हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात ये रहा क्वेश्चन, ठीक। और इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है, कुछ लोग को इनको दिक्कत आती है, बेसिकली उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। तो भैया इस ऐसे में देखने वाला सोचें कैसे, क्वेश्चन देखना है सोचना कैसे। जैसे कि मान लो ये मैंने देखा, तो भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, कॉट को एक साइड कर लेता हूँ, तो ये मुझे चीज़ मिल गई। ठीक है, अब क्या है, कॉट ए है, तो मतलब देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल वाली चीज़ें होंगी यहाँ पे। पहली बात तो ये, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक, एक ट्रायंगल तो होएगा 100%। वहाँ पे क्या है, एक 90 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, मान लो ABC एक ट्रायंगल है, बी पे 90 हमने मान लिया, ठीक, ऐसे सोचना बेसिकली। अब तो ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है, तो हमने एंगल ए की बात करनी है, उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, तो बोल दिया है भाई इसने कि जैसे कि मान लो कॉट की वैल्यू क्या होती है यार, कॉट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब कॉट का मतलब क्या होता है इन टर्म्स में, साइड के टर्म्स में क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक तरीका बता रखा है यार, पहले वाले क्वेश्चन में भी, हर जगह क्वेश्चन में ये तरीका बता रखा है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो ये तरीका क्या है बेसिकली, देखो साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, बीच में क्या, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, देखो कॉट की वैल्यू पूछी है, तो साइन कॉस एक्स एक कॉट कॉट, ठीक है, तो टेन का उल्टा। ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, या फिर टेन याद कर लो तो परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये 3 याद कर लो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल चीज़ है, ठीक, या तो कुछ नहीं, या तो पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कॉस टेन ऊपर कर देना, कॉस एक्स अकाउंट नीचे कर देना भाई, सिंपल चीज़ है। ठीक है, वही बना लो। पर क्या है, ये प्रैक्टिस में अपने आप तुम्हारे पास याद हो जाएगा, चिंता करने की तुम्हें इसमें कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। ठीक है, आओ देखें। तो देखो कॉट की है बेसिकली टेन हमारे पास क्या होता है, अगर 10 ए लिखता है तो परपेंडिकुलर बेस होता। ठीक है, अब कॉट बोल दिया है, ठीक है, तो कॉट ए क्या होगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ना, 10 कॉट का तो ऐसे याद हो गया, चलो ठीक है। ठीक, अब देखो तो कॉट है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेस है, अगर बेस की वैल्यू अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ इसको, ठीक है, तो देखो कॉट है यहाँ पे क्या होगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, BC होगा, AB अपॉन BC, क्योंकि कॉट है एंगल ये है, इसके लिए क्या परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर मैंने लिख दिया कॉट ए की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे ही लिख देना कि लेट ABC इज अ राइट ट्रायंगल, मतलब ऐसे स्टेटमेंट लिखना, लेट ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट B वी नो दैट कॉट ए इक्वल टू ए गिवन। ठीक है, ऐसे लिख लेना है। फिर तुम क्या करोगे, लेट AB को, ठीक, AB को क्या, यहाँ से इतना लिखने के बाद लेट AB को 8K ले लोगे साथ में। ठीक है, ये करने का तरीका होता है। और K क्या है, K इज अ पॉजिटिव रियल नंबर है बेसिकली। ठीक है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, तो ये 15K कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया हमने, 8K कर दिया। ठीक है, AB को 8K कर दिया, एंड किसको, BC को हमने क्या कर दिया, 15K कर दिया। तो AB को हमने कर दिया 8K, BC को कर दिया 15K। ठीक है, ये तरीका। ठीक, अब क्या करोगे, अब क्या सोचोगे, दो चीज़ें हैं हमारे पास, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो भाई पाइथागोरस लगा के तीसरी भी निकाल लेंगे। तो आओ लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख देना, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, ऐसे लिख दोगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ पा रहे हो कैसे सोचना है। ठीक है, सिंपल। AC की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, ठीक है, AB की है हमारे पास, AB की वैल्यू क्या है, 8K का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC की वैल्यू क्या है, 15K का होल स्क्वायर, भाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 864K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया AC का वैल्यू। ठीक, अब AC स्क्वायर बेसिकली क्या आएगा, 289 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे भाई, मतलब थोड़ा तुम भी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसमें समझ में आने वाली है चीज़ें। ठीक है, ये स्क्वायर्स हैं, तो बेसिक स्टैंडर्ड नंबर है, तो ना याद होना ही चाहिए, नहीं है तो देखो थोड़ी में याद हो भी जाएगा तुम्हारे पास। अब क्या लिखोगे, अब यहीं लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट को नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो आओ, अब देखो भैया AC हो गया। ठीक है, अब साथ में क्या है, ये क्या है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो भैया क्या आ जाएगा, ऐसे स्क्वायर रूट ले लोगे तो इक्वल टू 17K आ जाएगा हमारे पास, 17K आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू लिख दी 17K। ठीक है, अब जो तुम्हें पूछ रहा भाई वो लिख दो यार, जो तुम्हें पूछेगा वो, तीनों तुम्हारे पास साइड है, तुम्हारे पास साइड की लेंथ है तुम्हारे पास। ठीक है, अब जो पूछेगा लिख देंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा भाई, देखो साइन ए पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है, कॉस एक्स साइन कॉस टेन, जो पूछना पूछ ले। ठीक है, साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ठीक है, ए के बारे में बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ, BC, हाइपोटेनस क्या हुआ, AC। समझ पाए, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर सामने वाली साइड होती है, हाइपोटेनस ये रही। ठीक है, और बेस जिस पे खड़ा है ट्रायंगल, तो BC की वैल्यू क्या है, 15K। ठीक है, अपॉन 17K हाइपोटेनस की वैल्यू। ठीक है, तो 15/17 आंसर हो गया इसका। आई होप तुम समझ पा रहे होगे, नहीं हो रहे तो भाई चलो पानी लो फिर।
नहीं, और क्या ही बोल सकते हैं जब इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। और सेक ए की वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। तो कॉस की बेस बाय हाइपोटेनस होती है, ठीक है, जैसे कि बेस बाय हाइपोटेनस कैसे होती है मुझे याद हो गया, ठीक है। देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, तो कॉस की बेस बाय हाइपोटेनस प्रैक्टिस करते करते तुम्हें भी याद हो जाने वाली है अल्टीमेटली, ओके। तो बेस बाय हाइपोटेनस ऐसे समझ रहे, ऊपर वाला ऐसे लेते हैं, नीचे वाला देखो नीचे वाला ऐसे लेते हैं, देखते हैं, देखने तरीका होता है, ठीक। तो बेस बाय हाइपोटेनस है, तो आओ तो लिख दें भाई बेस बाय हाइपोटेनस। अच्छा ऊपर कहाँ जा रहा है मेरे भाई, तो बेस क्या हमारे पास, बेस क्या किस पे खड़ा है, ए की वैल्यू ले रही है, साइन ए की सेक ए की वैल्यू ले रही है, तो ए बी, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए बी की वैल्यू 8k/17 के इक्वल टू के कट गया, तो 8/17, ठीक है। बस ये तरीका हुआ है के लेने का, और कोई मतलब नहीं था, के इज अ रियल पॉजिटिव नंबर और कुछ नहीं है बात, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आएगा। करना क्या है इसमें, करना सिंपल सा कुछ नहीं है, ठीक है, जो दिया हो, ठीक है, बाकी तुम्हें तीसरा एक साइड निकालनी होती है, एक एंगल दिया होता है उसके हिसाब से। अभी तो देखो सेक ए पूछ रहा है, मान लो इसमें साइन बी पूछ लेता, ठीक है, साइन सी पूछता मान लो, ठीक है, तो भाई साइन सी ये वाला एंगल हो जाता, ठीक है, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा भाई, परपेंडिकुलर फिर ये बन जाएगा, ठीक है, अपन हाइपोटेनस तो यही रहेगी, ठीक है, बेस इस बार ये बन जाएगा। तो बस यही चीज़ें होती हैं देखने वाली, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।